हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम को। और आज कुछ नई ट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जिसमें जो न्यूमरेटर में है वो डिजिट 6 बार रिपीट हो रही है और आपको कुछ नंबर दिख जाए, 7 दिख जाए, आपको 11 दिख जाए, 13 दिख जाए, 37 दिख जाए, तो इन केस में होता क्या है, अगर कोई भी डिजिट रिपीट हो रही है 6 टाइम और अगर वो 7 से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड हो, 13 से डिवाइड हो या फिर 37 से डिवाइड हो, इन सभी केस में जो रिमाइंडर होगा, इन सभी केस में रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। मतलब ये 7 इसको कम्प्लीट डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, 11 भी से कम्प्लीट डिवाइड कर देगा, इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, ज़ीरो। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर कोई भी आपने नंबर लिया है, ठीक है, और वो 6 बार रिपीट हो रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ कि 6 को छोड़ो, अभी आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 ले लो, ठीक है, कोई भी डिजिट ले लो 5, उसको मैं 6 बार रिपीट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 बार रिपीट हो गया। अगर मैंने इनका जो डिनोमिनेटर है, अगर मैंने इनको डिवाइड किया 7 से, 11 से, 13 से या फिर 37 से, अगर ये कोई भी 4 नंबर में से आपको कोई नंबर दिख जाए और ऊपरी डिजिट 6 बार रिपीट हो रही है, तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर 7 लिखूँ, इन दैट केस आई विल गेट द रिमाइंडर ज़ीरो। अगर 11 भी लिखता हूँ तब भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, ज़ीरो। और 13 लिखता हूँ तब भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, ज़ीरो। 37 लिखता हूँ तब भी रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो। क्या बात क्लियर हुई? तो आपका एक, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो अगर कोई डिजिट है, जिसमें 5 को लेता हूँ, 3 4 5 6 और 7, अगर मैं इसे 7 डिवाइड करूँ, बोला सर अभी आपने सिखाया कि कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो उस केस में क्या हो, रिमाइंडर ज़ीरो होगा। बोला ठीक है, पर यहाँ 7 बार रिपीट हो गई, पर उस केस में क्या कर सकते हैं, ध्यान दो कि हम 5 को 6 बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक हम आगे ज़ीरो लगा सकते हैं और प्लस 5 कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, उन्हें डिवाइड कर दो ओवरऑल 7 से। क्या यही सेम चीज़ ही है? क्या ये सेम चीज़ है? तो इसको और सेपरेटली लिख दो आप, 3 4 5 6, 6 हो गए और 0/7 प्लस 5/7। ठीक है, अब आपको पता है ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, ये 6 बार 5 रिपीट हो रहा है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो रहेगा फाइनली। ठीक है, तो इस केस में क्या आपको रिमाइंडर, इस केस में रिमाइंडर आपको क्या मिला, ज़ीरो। अब रिमाइंडर आपको मिलेगा कहाँ से, एक्चुअली इस केस में रिमाइंडर आपको ज़ीरो मिल रहा है, तो इसकी आप रिमाइंडर क्या लिखते हैं, ज़ीरो। प्लस अब आप 5 को जब डिवाइड करें 7 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 5। तो 5 आपको रिमाइंडर मिल जाए, तो आप जब इनका ऐड करते हैं, जब आप ये नंबर लेते हैं, तो आप टोटल फाइनली आपको जो रिमाइंडर मिलेगा दैट विल बी 0 + 5 ओनली। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो मैं अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। अगर कोई भी नंबर, जैसे मैं लेता हूँ 7 7 7, 3 बार हो गया, 4 5 6 7 और 8, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ किससे, 13 से, तो वापस वही करना है। आप 6 ग्रुप बना लो, वो तो अगर 13 से डिवाइड कम्प्लीटली हो ही जाएगा, तो 7 ग्रुप बना लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 4 5 6 डिवाइड बाई 13। अब बचा क्या हमारे पास, जब 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास बचा क्या, 2 7 बच रहे हैं, देखो 2 आपने जीरो इधर लगा दिया, प्लस 77/13 ऐसे लिख सकते हैं। इसी डिजिट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है इस केस में, इस पहले वाले केस में तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब बस इसका रिमाइंडर निकालना है। ये तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में जो पहली क्लास में सीखा था, इसका रिमाइंडर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 12 आएगा और नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है, तो योर आंसर वुड बी 12 + 0, तो योर रिमाइंडर विल बी 12। ठीक है, क्या पता है, 13 5 65, और रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 12 या फिर -1। अगर इस -1 को आप कंसिडर करते हो तो 13 -1 कर लो, आपको वापस 12 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को कैसे डील करना है, अगर कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो रहा हो और अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 7 11 13 या 37 से, तो इन दैट केस विल गेट द रिमाइंडर 0। अगर वो जो कि डिजिट है 6 या ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो आप क्या करेंगे,
पहले उसको 6 बार रिपीट कराएंगे और 2 ज़ीरो और 1 या 2 जितने भी डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा के प्लस जो एक्स्ट्रा डिजिट जो रिपीट हो रही हैं उनको सेपरेटली लिख के उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।